Julia students, yesterday we have done formation of differential equation whose general solutions are given. Okay, now today we will discuss about the method of solving first order degree differential equation. Now there are three types of methods to solve the differential equation. Okay, one is variable separable method, another one is homogeneous differential equation method, and third one is linear differential equation. So today we will discuss about variable separable method. So for this we take an example. Suppose यहाँ पे हम लेंगे equation dy upon dx का dx is equal to f of x and y. This is a differential equation. Okay, now अब इस f of x and y को हम लिख सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं product of two functions gx and h of y. Okay, f of x and y can be written as the product of gx and h of y, where h of y is a function of h of y is a function of y and gx is a function of x. Then it goes like this: dy by dx is equal to h of y dot g of x. आप लोगों को पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह से हमने इस मेथड में क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमें किस तरह से मिलेगा, dy अपॉन एच ऑफ वाई इज इक्वल टू gx इंटू dx. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो ओके, आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गो टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. आपने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है ना 7 चैप्टर में. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एच ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड, हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा differential equation in the form of h of y and g of x. h of y is equal to g of x plus c, where c is the arbitrary constant, h of y and g of x is the antiderivative of this and this. Okay, यहाँ तक क्लियर है बच्चों. तो आपको इस तरह से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपका एक और क्लियर हो जाएगा. नाउ तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x plus 1 upon 2 minus y, where y should not be equal to 2. ओके, तो हम इसको किस तरह से करते हैं. वी हैव हमारे पास क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई. सपोज हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है, नाउ अब मैंने सेकंड क्या कहा हुआ, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स we get 2 minus y dy is equal to x plus 1 dx. ओके, तो हम इसके आगे इसको कैसे करेंगे, 2 dy minus y dy is equal to x dx plus dx. आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side we have integration of 2 dy minus integration of y dy is equal to integration of x dx plus integration of dx. okay, now इसके बाद हम यहाँ इसका 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल देंगे. इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या रहता है, y. ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y का क्या रहेगा, y स्क्वायर अपॉन 2, और ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या रहेगा, x का स्क्वायर अपॉन 2, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या रहेगा, x. ये आपको पता है. ओके, प्लस c रखते हैं हम लास्ट में, c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, तो हम इनको थोड़ा मैनेज करें तो ये हमारा किस तरह से बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 to 4y माइनस 4y प्लस
y का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y plus y का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1/2. इस तरह से आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है. नाउ ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया. अब इसमें क्या है, दो केस है, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको गिवन होता है x और y का वैल्यू. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपने पहले पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको गिवन होता है x और y का वैल्यूज. सो आप उस x और y के वैल्यूज को जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, उसमें से हमारा c का वैल्यू आएगा. वो c का वैल्यू फर्दर हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे. दैट गिव्स द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. Now student, we have an example. Find the particular solution of the differential equation dy by dx is equal to minus 4xy का square given that y is equal to 1 when x is equal to 0. अब हमें यहाँ पे particular solution बताना है और क्या दिया हुआ है, हमें x और y का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, we have dy upon dx is equal to minus 4xy का square. ये है इक्वेशन 1. नेक्स्ट पार्ट, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. ओके, तो हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे तो dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x dx. ओके, आफ्टर सेपरेटिंग क्या करना है हमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get integration of dy upon y square इज इक्वल टू माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ y का 1 अपॉन वाई का स्क्वायर, ये किस तरह से बनेगा बच्चों, देखो ये अगर हम 1 अपॉन वाई को स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा बनता है y रेज टू पावर माइनस 2. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा हमारे पास, y पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. ओके, इट इज इक्वल टू y पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1. ओके, इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y. ये हो गया हमारा 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन. सो हम वो यहाँ लिख देंगे, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 4 कॉन्स्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. c इज द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये हमेशा लेना है आपको. ठीक है, उसके बाद ये हमारा कैसा बनेगा, थोड़ा हम इक्वेशन को एडजस्ट करें तो ये होगा हमारे पास 2 कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़ा 4. ओके, तो ये कैसा बना हमारा, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस c. अब इसको ये माइनस था हमारे पास, माइनस यहाँ पे माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2x का स्क्वायर प्लस c. इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस c. ये क्या दे रहा है हमें, ये दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. ओके, हमें क्या पूछा हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c का वैल्यू निकलेगा. ठीक है, तो ये कैसा होगा, नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन, सपोज हम इसको सेकेंड इक्वेशन रखेंगे. ठीक है, इन सेकेंड वी गेट क्या, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का वैल्यू 0 मीन्स 0 और y का यहाँ पे y का वैल्यू क्या था, 1. 0 प्लस c इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1. ये आ गया हमारे पास c का वैल्यू, c इज इक्वल टू 1. ठीक है, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन सेकेंड इक्वेशन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c in second equation.
सेकेंड इक्वेशन वी गेट क्या, y इज इक्वल टू 1/2x का स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द required particular solution of the given differential equation dy upon dx is equal to minus 4x y का स्क्वायर. इस तरह से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है. ठीक है. Now बच्चों, come to the exercise. We have a question. Find the general solution of dy upon dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x. ठीक है. इसी तरह से आपने स्टेप वाइज करना है. फर्स्ट क्या था हमारा, सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. हम इसको कर सकते हैं dy upon dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला बनता है. ठीक है. तो इसका 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. एंड 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ये हमने कहाँ से लिया, cos 2x का फॉर्मूला है आप लोगों के पास, वहां से हमने ये डिराइव किया है. ओके. तो इट इज इक्वल टू, हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2. नाउ हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल्स को अलग कर देंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे. ठीक है. तो क्या बना हमारे पास, दिस इज इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx. आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side we get integration of dy is equal to integration of 10 square x upon 2 dx. okay, तो integration of dy means y is equal to integration of 10 square, इसके जगह पे हम 10 स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे. ठीक है. इट इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 dx. ठीक है. मीन्स 10 स्क्वायर एक्स से हमने फॉर्मूला लिया, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही हो गया, सेम हो गया. ठीक है. तो हम अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ले सकते हैं. ठीक है. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 मीन्स dx. ठीक है. इट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x. ठीक है. ये हम यहाँ कर देंगे. सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, 10x अपॉन 2. एंड x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, 1 अपॉन 2. अंडरस्टैंड. तो माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x एंड प्लस c. यहाँ तक क्लियर है. नाउ आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू, एंड y इज इक्वल टू इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ऊपर गया तो 2 10 x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस c. दिस हमें क्या निकालना था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन. For the differential equation xy dy upon dx is equal to x plus 2y plus 2, find the solution curve passing through the point 1 and minus 1. Okay. अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको सिर्फ सॉल्यूशन कहा हुआ है, ये नहीं कहा हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. तो इसको आपने समझना है. मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट या कोई भी कर्व पास करता है तो वो हमारा x और y का वैल्यू होगा, ये ध्यान में रखना है. ठीक है. तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है. इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपको कौन सा सॉल्यूशन निकालना है. कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मेंशन होगा जनरल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. मगर इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि उसमें आपको मेंशन नहीं होगा, कि आपको खाली पूछा होगा फाइंड द सॉल्यूशन, तो आपने उसमें समझना है. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे. फर्स्ट क्या था हमारे पास, वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव एक्स वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड y प्लस 2. दिस इज आवर क्वेश्चन. इसको हम फर्स्ट रखेंगे. ठीक है. इसके बाद सेपरेट द वेरिएबल्स, वी गेट separate the y upon x, y plus 2 dy is equal to x plus 2 dx. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. हम इसको कर सकते हैं y plus 2 minus 2 upon y plus 2.
डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक्स इसके नीचे चला, ये ऐसा है ना, डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो हम इसको सेपरेट कर देंगे तो y प्लस टू ये 1 हो गया, माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू, इसी तरह इसको भी करेंगे, x अपॉन एक्स 1, 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, उसके आफ्टर सेपरेटिंग वेरिएबल्स हमारा क्या था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side we get your integration of 1 minus 2 upon y plus 2 dy is equal to integration of 1 plus 2 upon x dx। ओके, तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा किस तरह से रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy, 1 dy मीन्स dy माइनस 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, 1 अपॉन y प्लस 2 dy। ओके, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 dx मीन्स dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, 1 अपॉन x dx। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे dy का इंटीग्रेशन y माइनस 2 कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन y प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ y प्लस 2। ओके, इट इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट 2, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस c। ये हो गया हमारे पास इस तरह से। ओके, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पॉइंट्स हमें क्या दिया, 1 एंड माइनस 1। ओके, तो हम यहाँ, ये हमारा इक्वेशन 1, सपोज हम इसको इक्वेशन 2 रखेंगे। ठीक है, नाउ क्या कह रहा है, कर्व पासिंग थ्रू, नाउ कर्व पासिंग थ्रू कितने, 1 एंड माइनस 1 से पास कर रहा है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस 1 हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो हमारे पास क्या बना, y माइनस 1 माइनस 2 लॉग ऑफ माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग ऑफ 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या रहता है, -1 माइनस 2 लॉग ऑफ, ये हमारा कितना हुआ, -1 प्लस 2 हो गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग ऑफ 1 एंड प्लस c। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो लॉग ऑफ 1 हमेशा हमारा 0 होता है। ठीक है, तो -1 माइनस 2 ये हो गया 0, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड 0 प्लस c implies that -1, ये 1 इस तरफ हो गया तो c इज इक्वल टू -1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2। c का वैल्यू क्या आया हमारे पास, -2। ओके, नाउ इस वैल्यू को हम वही जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ c इन सेकेंड इक्वेशन, वी गेट क्या, y माइनस 2 लॉग ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस क्या था हमारे पास, प्लस एंड c का सब ऐसे लिख दो। ठीक है, प्लस -2। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू, हम इसको करेंगे y, x को इस तरफ लाया -x प्लस -2 को इस तरफ +2, इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, 2 लॉग ऑफ y प्लस 2, उसको इस तरफ ले जाएंगे, हमारे पास रहेगा 2 लॉग ऑफ y प्लस 2, ये होगा हमारे पास 2 लॉग ऑफ x प्लस 2 लॉग ऑफ y प्लस 2। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x का स्क्वायर प्लस
लॉग ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया? लॉग के फॉर्मूले से। आपको पता है लॉग ऑफ m इंटू एन, लॉग ऑफ m अपॉन n है ना, उनसे वहां से लिया। ठीक है, इट इज इक्वल टू हमारा, और इसको हम फर्दर हम कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या था? y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का स्क्वायर y plus y का square. This is the required particular solution of the given equation. Okay. Now बच्चों, we have another particular solution equation. तो हम क्या करेंगे? We have dy upon dx is equal to y tan of x. Okay. इसका क्या करेंगे? वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। dy upon y is equal to tan x dx. Okay, after separating the variable we are integrating both side, we get integration of dy upon y is equal to integration of tan x dx. Okay, integration of 1 upon y क्या होता है? log of y is equal to integration of tan x क्या होता है हमारे पास? minus log of cos of x and plus c is the arbitrary constant. Okay, ये क्या दे रहा है? दिस गिव्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन 2 होगा, तो हम पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन। सो वी गेट कितना? log of 1 is equal to minus log of cos of 0 plus c. Okay, now यहाँ पे देखो बच्चों, log of 1 is 0, log of 1 is 0, it is equal to minus log cos of 0 is 1, cos of 0 is 1 means log of 1 plus c, and again log of 1 is 0, तो 0 is equal to minus 0 plus c implies c is equal to 0. अब इस वैल्यू को हमने अगेन किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में। तो therefore put c is equal to 0 in second, we get what? log of y is equal to minus log of cos of x plus 0 means 0. ये हो गया हमारे पास। what is this? This is the, ये क्या रहा हमारे पास? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, मगर इसको आगे फर्दर करेंगे तो हम माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ को किस तरह से लिख सकते हैं? लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, हम लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x को लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ x, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बच्चों, लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ x इट इज इक्वल टू, हम लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस, सेकेंड ऑफ x मीन्स 1 अपॉन कॉस, इट इज इक्वल टू, ये क्या बना हमारा? लॉग ऑफ m अपॉन n का फॉर्मूला जाएगा, तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ओके, लॉग ऑफ 1 इज 0, तो 0 हो गया माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x। इसका मतलब यही हुआ ना, इसीलिए हम माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x के लिए हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ x। Okay, and log cancel, y is equal to secant of x is the particular solution of the given equation. Understand? Okay बच्चों, तो ये हमारा आ गया particular solution। तो आज के लिए यही है बस। थैंक यू।